बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मैंने तो पिछले व्लॉग में भी आपको यही कहा था कि हमेशा से इस तैनाती यानी इसको अहम तैनाती कहा जाता है और इसको हमेशा सियासत की नज़र कर दिया गया और अभी भी किया जा रहा है। यानी मैंने आपको पिछले व्लॉग में ये बताया था कि इसको फेवरेटिज़म में इसको ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, ये उसका फेवरेट है, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में जो है इसको लोकल सतह पर डिस्कस करने के लिए जो है वो इस नहज पर ले आई हैं सियासी जमातें, ख़ास करके मुस्लिम लीग नून। अहम तैनाती को आप अगर इस चीज़ पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जब आप एक तैनाती को इस नहज पर ले आएंगे, इस लेवल पर ले आएंगे कि वो मीडिया पर डिस्कस हो, वो लोकल सतह पर सियासतदान डिस्कस करें कि कौन क्या करेगा, किसका क्या नज़रिया है, कौन अगर इसके कहने पे आ गया तो उसके लिए क्या फेवरेटिज्म है, मतलब क्या बेसिकली कि हम मकसद क्या है हमारे लिए, मफाद परस्त टोला जो आपको पता लगा रहता है। अब कुछ अहम इत्तलात ये हैं और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप समझ लीजिए कि रोज़ाना डेली उसने एक चीज़ ठानी हुई है कि हमने हमेशा से एक ना एक ऐसी जाली झूठी प्रोपेगेंडे पर मबनी खबर लानी है जो कि अवाम में मकबूल करने की कोशिश करनी है। और अजीब बात यह है कि जितनी भी जमातें हैं, ख़ास करके मुस्लिम लीग नून, वो डेली बेसिस पर जियो पर एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है उसको उन्होंने शुरू करवाया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि लाखों रुपया, मैंने एक जगह पोस्ट भी की थी, लाखों रुपया खर्च करके, इतनी अरेंजमेंट्स करके, सब कुछ करने के बावजूद भी, यानी इतने आपने दुबई से बंदा पकड़ के लिया है कि इसने उससे तोहफा ख़रीदा, फरागोगी को बेचा, फरागोगी को, मतलब ये अजीब सा एक आपने ट्रेंड बनाया हुआ है कि डेली बेसिस पे आपने जियो पे, समा पे प्रोपागेंडा करना है। समा की तो समझ में भी आती है कि अलीम खान जो है वो इसका जो है हेड है समा का, और डेली बेसिस पे उस पर तकरार की जाती है कि इमरान खान ने ये चोरी किया था, इमरान खान ने ये चोरी किया था। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, लाखों रुपया खर्च करके आप इतना बड़ा प्रोपागेंडा खड़ा करते हैं और 5 मिनट में तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम उसको उड़ा कर रख देती है। कोई रहनुमा नहीं आता, कोई आपका सीनियर क़यादत नहीं आती सामने कि वो आके डिफेंड करे। उनके आने से पहले ही सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान इसको जो है वो काउंटर करके, इसको रद्द करके, इसको टोकरी में फेंक देते हैं और ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा रह जाता है। अब आ जाते हैं आम तैनाती पर। एक एक्ट है वो जिक्र किया जा रहा है कि पहले एक्सटेंशन जैसा मामला अदालत में ज़ेर बहस आया था और अदालत ने कहा था कि इसके ऊपर आप कानून साजी करेंगे। यानी अदालत ने, जो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की और वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो उस वक्त उन्हें कहा गया कि आप ये कानून बाकायदा बनाएं, पार्लियामेंट से इसको मंजूर करवाएं और ये एक्सटेंशन का जो मामला है ये भी वज़ीर आज़म की स्वाबदीद में आ जाए। तो उस वक्त जितनी भी जमातें थी सियासी, उन्होंने इसको सियासत की नज़र करने की और कहा कि ये तहरीक इंसाफ अपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन कुछ लोग दबे हुए भी थे, वो चाह रहे थे कि आर्मी से उस तरह का पंगा नहीं लेना या उस तरह से उनके साथ फ्रंट पे आके बात नहीं करनी। हत्ता कि उनके बयानात अपने रिकॉर्ड में उठा के देख लीजिए कि कैसे बयानात हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ पर पॉइंट स्कोरिंग करने की कि हमारे केसेस माफ़ कर दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह, लूप होल्स तलाश करने की कि किसी तरह हमें ये बात हमें मतलब कि फ़ायदा दे दिया जाए इस बात का कि हमारे पे केसेस नहीं बनाए जाएंगे। जिस तरह के फैटफ का मामला था तो वोटिंग चाहिए थी पार्लियामान से, तो पार्लियामान में इस चीज़ में ब्लैकमेल किया गया तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी। फिर उनको मजबूरन जॉइंट सेशन बुलाकर, यानी सेनेट का और कौमी असम्बली का, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ ने ऑर्डिनेंस पास करवाए थे क्योंकि उनके पास सादा अक्सरियत थी और उनके पास टू थर्ड मेजोरिटी नहीं थी, यानी भारी अक्सरियत नहीं थी उनके पास, 2/3 अक्सरियत जिसको कहते हैं। तो इस पर ब्लैकमेलिंग की गई। अब जो नून लीग है उसने भी रिटेन, यानी एक्सटेंशन नहीं, रिटेन, रिटेन आप कह सकते हैं आर्जी,
एक्सटेंशन यानी आपने उसको मुद्दत मुलाजमत को रीन्यू किया है, एक्सटेंड कर दिया, तोसी कर दिया, उसमें जितनी मुद्दत मुलाजमत पहले गुजार चुके हैं 3 साल 2 साल जितनी भी, उसको आपने एक्सटेंड करके उसको आपने तोसी करके 2-2.5 साल बढ़ा दिया, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। रिटेन लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है कि अगर तो मामलात ख़राब हैं, मुल्की हालात ख़राब हैं या सरहदों के हालात ख़राब हैं, तो इन मामलात पर आप उसको रिटेन लफ्ज़ इस्तेमाल करके कानून में तोसी करके उसमें तरमीम करके आप ये निकाल सकते हैं। लेकिन इससे मज़ीद जो है वो प्रोपेगेंडा जन्म लेगा और तनकीद बराए तनकीद फिर शुरू हो जाएगी, और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी तरह फ़ौज और अवाम जो है वो आमने सामने आ जाए। और ये एजेंडा मुस्लिम लीग नून का है, ये एजेंडा मुस्लिम लीग नून का है कि वो किसी ना किसी तरह चाह रहे हैं कि अवाम और फौज आमने सामने आ जाएं। कुछ ऐसा माहौल वो क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आर्मी और अवाम आमने सामने आ जाएं और किसी तरह से भी लचक का मुजाहरा ना किया जाए। तो रिटेन लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी ये बाकायदा खबर जो है वो किसी ऑफिशियल ज़राए से नहीं मिली, लेकिन इसको डिस्कस किया जा रहा है। और अजीब बात यह है कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास करके डॉन न्यूज़, रात को एक ख़बर नशर करता है कि आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती जो है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और रिटेन किया जाएगा जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत को। तो ये अब मुझे नहीं समझ आ रही, और लोगों का भी सवाल है कि ये किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं कि आपने इसको आईजी पंजाब की तैनाती जैसा ही समझ लिया है कि मीडिया पे भी ऐसे डिस्कस हो रहा है कौन किसका फेवरेट है। तो ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज जेलम पहुंच गया है। असद उमर ने आज जरहाना किस्म का खिताब किया और उन्होंने अवाम को खिताब के दौरान ये भी कहा कि अब हमारी अगली मुलाकात इस्लामाबाद या रावलपिंडी में होगी, ये असद उमर साहब ने कहा और ये कह के वो वहाँ से चल दिए। लेकिन मैं आपको इतना बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ अपने लॉन्ग मार्च से अचीव करेगी, बहुत कुछ करेगी, लेकिन वो एक चीज़ के इंतज़ार में है कि कोई उनके लॉन्ग मार्च से फ़ायदा ना उठा ले। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इमरान रियाज खान भी अपने वीलॉग्स में कही जा रहे हैं कि इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च से जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे, लेट करें जल्दी करें जैसे भी करें वो अचीव कर लेंगे, लेकिन कोई उनके लॉन्ग मार्च से कुछ अचीव ना करे अपने मफाद के लिए। ये इमरान खान इसके लिए जो है वो एक्टिव हैं और वो सियासत इस चीज़ पर कर रहे हैं और उनका हक भी है सियासत करना। यानी पीडीएम जमातों ने जितनी भी सियासत की है इन मामलात पर, तो अवाम के सामने उनका मकरू चेहरा तो सामने आ गया, तो इमरान खान का भी हक है सियासत करें। तो ये मामलात। और उसके बाद एक आ जाते हैं, छोटी सी एक और टच दे देते हैं प्रोपेगेंडा को। प्रोपेगेंडा हर रोज़ आप जियो न्यूज़ पे करते हैं, आप हर रोज़ समा पे कर रहे हैं। अब एक फराह गोगी वाला मामला आपने उठाया और उससे पहले आपने तोशा खाना, फिर उससे पहले आपने फॉरेन फंडिंग केस खोला। फॉरेन फंडिंग केस में मैं इस पर इंशाल्लाह कोई एक वीलॉग बनाऊंगा, इस पर मैं आपको बाकायदा टेक्निकली पॉइंट जो है वो आपके सामने रखूंगा। और वीलॉग बनाने का मकसद भी ये है कि लोगों को जो है वो बाखबर रखा जाए इन बातों पर कि ये कौन सी चालें चाह रहे हैं, ये कौन सी चालें चाह रहे हैं कि जो 5th जनरेशन वार के ज़िम्मे में आती हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मैं आपसे ये इस पर डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह टेक्निकली हम इनको हराएंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए ताकि मज़ीद आने वाली जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने